यूपी में चुनाव है, राजनीतिक चश्मे में हर शहर हर गांव है। बहने लगी है चुनावी बयार, बंटने लगे हैं पुरस्कार और उपहार। सियासत की गोटनियां सजने लगी हैं, आपके घर राजनीतिक पार्टियां पहुंचने लगी हैं। नेताओं को बस है जनता का सहारा, आप देख रहे हैं चुनावी अखाड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। ऐसे में सभी दलों के साथ समाजवादी पार्टी भी यूपी की सत्ता पाने की कोशिश में जुटी हुई है। पूर्वांचल दौरे के बाद अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव वेस्ट यूपी पर फोकस कर रहे हैं ताकि यहां पर अपनी पकड़ बना पाएं। उत्तर प्रदेश चुनाव में ओबीसी वोट कितना महत्व रखता है, ये शायद बताने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे में सभी दलों की नजर ओबीसी वोट बैंक पर है। इन्हें साधने के लिए पार्टियां कई तरह के जतन कर रही हैं। इसी कड़ी में आज अखिलेश यादव कश्यप समाज को टारगेट कर उन्हें अपने पाले में लेने के प्रयास में हैं। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश तेज, राजनीतिक समीकरण को साधने में जुटे अखिलेश। यूपी चुनाव में ओबीसी वोटरों पर पार्टियों की नजर, कश्यप समाज को साधने को अखिलेश तैयार। अखिलेश यादव का मुजफ्फरनगर में कश्यप सम्मेलन, किसानों का इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। कश्यप समाज से मिलेगी सपा को मजबूती। 2022 में क्या सपा के साथ खड़ा होगा कश्यप समाज? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। पूर्वांचल के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव अब अपना पूरा फोकस पश्चिम यूपी के राजनीतिक समीकरण को दुरुस्त करने की कवायद में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में अखिलेश गुरुवार को मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में कश्यप सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे। यूपी चुनाव में इस बार सभी पार्टियों की नजर ओबीसी वोटरों पर है, जिन्हें साधने के लिए सभी अपनी अपनी तरह से जतन कर रहे हैं। ऐसे में ओबीसी के तहत आने वाले कश्यप समाज को पाले में लेने की कोशिश बीजेपी और सपा दोनों ही पार्टियों ने तेज कर दी है। 30 अक्टूबर को लखनऊ में बीजेपी ने निषाद, मल्लाह, केवट, बिंद और कश्यप समाज के लिए सम्मेलन आयोजित किया था, तो अब सपा पश्चिम यूपी के मुजफ्फरनगर में कश्यप समाज को साधने के लिए सम्मेलन कर रही है। कश्यप सम्मेलन में अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बहुत सारे गठबंधन होने हैं। समाजवादी पार्टी का गठबंधन होने जा रहा है, कई दलों को साथ लिया है। बहुत जल्द आने वाले समय में और दलों के साथ भी गठबंधन होगा। यूपी की सरकार बदलने का जनता ने फैसला ले लिया है। समाजवादी सरकार सबको जोड़ने का काम कर रही है। अभी तो बहुत सारे गठबंधन भी होने हैं। समाजवादी पार्टी का गठबंधन होने जा रहा है, कई दलों को साथ लिया है और बहुत जल्दी और दलों के साथ भी आने वाले समय में गठबंधन होगा। लगातार समाजवादी पार्टी जोड़ रही है लोगों को, लगातार समाजवादी पार्टी जोड़ने का काम कर रही है, दलों को जोड़ रहे हैं। किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को, व्यापारियों को, आज चाहे वो अगड़े हों, पिछड़े हों, सबको जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। अखिलेश यादव ने दूसरे दलों पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि दूसरे दलों ने तो जनता को धोखा दिया है, लालच देकर वोट लिया है, सपने दिखाकर वोट ले लिया है, सत्ता में आने के बाद हक और सम्मान छीन लिया। ये दूसरे दलों की सरकार तो आपने देख ली है, इन्होंने आपको धोखा दिया, आपको जो लालच देकर के वोट ले लिया, आपको सपने दिखा करके वोट ले लिया। लेकिन हमारे ये पिछड़े जानते होंगे, कश्यप समाज के लोग जानते होंगे, इन्होंने पूरी ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, लेकिन सत्ता में आने के बाद
इनके हक और सम्मान को छीनने का काम किया। आप तो मुख्यमंत्री बनवा रहे थे, हमें याद है वो चुनाव। यही हमारे निषाद, कश्यप, बाथम समाज के लोग मुख्यमंत्री के लिए दे रहे थे वोट कि उनका सम्मान बढ़ेगा, उनको भी हक मिलेगा। लेकिन सरकार बनने के बाद बताओ आपको क्या मिला है? बताओ, आपके समाज के लोग आए हैं, जिम्मेदार लोग हैं, क्या मिला आपको? और जो कुछ मिला भी है आपको, ये सरकार अगर सत्ता में रही तो सब कुछ छीन लेगी। यूपी की सियासत में कश्यप समुदाय काफी अहम है, जबकि पश्चिम यूपी और रुहेलखंड के इलाकों की विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, मेरठ, बागपत, मुरादाबाद, बरेली, आंवला और बदायूं जिले में कश्यप वोटर काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पूर्वांचल और गंगा के इलाकों में निषाद, मल्लाह और बिंद समाज के लोग हैं, जो इन्हीं के जाति में आते हैं। ऐसे में अब दिलचस्प होगा कि 22 के भीषण चुनावी रण में कश्यप समाज किस पार्टी के साथ खड़े होते हैं। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। चुनावी अखाड़ा में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार बात करेंगे पंजाब की, जहां पंजाब विधानसभा भवन के अंदर बहस इतनी ज्यादा हो गई कि कांग्रेस पार्टी और अकाली दल के बीच मारपीट की नौबत आ गई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिलफेक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। मिलकर अब आगे बढ़ेंगे। नेतृत्व की जिनमें क्षमता है, इतिहास वही लिखते हैं। जन जन की आंखों में वो उम्मीद को रोशन करते हैं। सबको साथ लेकर चलना धामी सरकार का मकसद है, धामी सरकार का मकसद है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर अपनी सरकार का फोकस है, अपनी सरकार का फोकस है। गर्भवती माता, नवजात शिशु का रक्षण हो, कोरोना प्रभावित बच्चों का भी सुनिश्चित पोषण हो। रोजगार भरपूर मिले, कौशल विकास का द्वार खुले। समृद्ध किसान की आय बढ़े, चहुमुखी विकास पहाड़ चढ़े, पहाड़ चढ़े। संकल्प लिया है, सिद्ध करेंगे, मिलकर हम आगे बढ़ेंगे। मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे, मिलकर अब आगे बढ़ेंगे। भारत माता की उत्तराखंड में सुशासन की पहचान बन चुकी है धामी सरकार। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर, नूर और नूर, नूर और नूर, नूर और। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चुनावी अखाड़ा। नवजोत सिंह सिद्धू, ये वो जाना माना नाम और चेहरा जो किसी ना किसी कारण
चर्चा में बना रहता है। पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू अब लड़ाई झगड़े पर उतर आए हैं। पंजाब विधानसभा में सिद्धू के अकाली दल के नेताओं में झड़प हो गई। बात यहां तक पहुंच गई कि हाथापाई की नौबत आ गई। हालांकि हंगामा किस बात पर हुआ, फिलहाल ये जानकारी सामने नहीं आई है। सीएम चन्नी की स्पीच के दौरान ही अकाली दल और सिद्धू गुट मारपीट के पूरे मूड में दिखाई दिया। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब विधानसभा में मुख्यमंत्री चन्नी की स्पीच के दौरान हंगामा हुआ। हंगामा इतना बढ़ गया कि नवजोत सिंह सिद्धू और अकाली दल के नेताओं में झड़प हो गई। बात हाथापाई तक पहुंच गई। हंगामा किस बात पर हुआ, फिलहाल ये जानकारी सामने नहीं आई है। विधानसभा में हुए हंगामे पर नवजोत सिंह सिद्धू का भी बयान आ गया है। पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू ने कहा, विपक्ष डरा हुआ है, इसलिए जानबूझकर ऐसा किया गया। चन्नी सरकार, पंजाब कांग्रेस यहाँ के लोगों के लिए काम कर रही है। जो भी योजनाएं बनी, ऐलान हुए, वे अगले 5 साल को ध्यान में रखकर किए गए, अगले 2-3 महीनों को ध्यान में रखकर नहीं। ਜਿਹੜਾ ਖਲਲ ਪਿਆ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਡਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ 600 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੈ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਸਭ्य ਹੈ ਇਹ, ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੈ, ਇੱਕ ट्रेलर है। और मैं दावे नाल कहना कि ਇਹ आम लोगों की जिंदगी ਨੂੰ तब्दील करने ਲਈ, बेहतरी ਦੇ ਲਈ जो कुछ भी अनाउंसमेंटां हो रही ने, ये 2-3 महीने वास्ते नहीं, ये अगले 5 साल दित्तियां जाणगियां। विधानसभा की कार्रवाई के दौरान चरणजीत सिंह चन्नी ने अकाली दल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल हर मुद्दे को राजनीतिक रंग से देखती है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। इस दौरान चन्नी ने यह भी आरोप लगाया कि अकाली की वजह से संघ के लिए पंजाब के रास्ते खुले। उन्होंने कहा कि संघ हमेशा पंजाब के हितों के खिलाफ काम करता है। फिलहाल 15वीं पंजाब विधानसभा का 16वां सेशन चल रहा है, जहां एक और सीएम चन्नी और सिद्धू के बीच टकराव की खबरें सुर्खियों में रहती थीं, तो वहीं अब दोनों मिले सुर मेरा तुम्हारा कर रहे हैं और शिरोमणि अकाली दल को टारगेट में ले रहे हैं। अब ये देखना है कि कांग्रेस के लिए हर समय खतरा बनने वाला अकाली दल अब क्या रुख अपनाता है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और वक्त एक ब्रेक का है, बहुत जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड राज्य की 21वीं वर्षगांठ पर समस्त राज्यवासियों को बधाई। राज्य के चौमुखी विकास के लिए प्रदेश सरकार का विकल्प रहित संकल्प, जिस पर सदैव कार्यरत हैं हम। रोजगार को प्राथमिकता देते हुए लगभग 24,000 रिक्त पदों पर शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया। पीएससी के तहत और समूह ग और ख के पदों पर चयन के लिए आयु सीमा में 1 साल की छूट दी गई है और राज्य की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन शुल्क को भी हटा दिया गया है।
स्वरोजगार योजनाओं से बड़ी संख्या में राज्यवासी हो रहे हैं लाभान्वित। अतिथि शिक्षकों के वेतन, MBBS इंटर्न के स्टाइपेंड, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति एवं तीलू रोतेली आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार की राशि में भारी वृद्धि और NDA, UPSC जैसी लिखित प्रवेश परीक्षाएं पास करने पर प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की गई है। कोविड से लड़ाई में मजबूती से डटे हैं हम। टीकाकरण अभियान को दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाकर उत्तराखंड ने समय से पहले 100% पहली डोज का टारगेट पूरा कर दिया है। कोविड-19 से प्रभावित तकरीबन हर वर्ग के लिए लगभग 700 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से 16 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। महामारी से प्रभावित निराश्रित बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की सुरक्षा और महिलाओं को मिला मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का सहारा। अब आम लोगों की पहुंच में है मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं। 44 लाख लोगों के बन चुके हैं आयुष्मान कार्ड। निशुल्क जांच योजना के तहत मुफ्त पैथोलॉजिकल टेस्ट की सुविधा भी है। शिक्षा को आसान बनाने के लिए विद्यार्थियों को मुफ्त मोबाइल टैबलेट दिए जा रहे हैं। नई सड़कें, हाईवे, अस्पतालों और कॉलेजों के निर्माण से बदल रहा है उत्तराखंड। जिन विचारों को आधार बनाकर इस पर्वतीय राज्य की स्थापना 21 साल पहले हुई थी, उन्हें पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार दृढ़ संकल्पित है। नए इरादे, युवा सरकार, उत्तराखंड सरकार। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चुनावी अखाड़ा। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लंबे समय से चली आ रही सियासी टशन को कांग्रेस हाईकमान जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है। सीएम गहलोत के दिल्ली दौरा और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की सक्रियता के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को रोडमैप जो है उसका तैयार कर लिया गया है। गहलोत पायलट के बीच सुलह और समझौते के पीछे प्रियंका गांधी का सियासी मकसद छिपा हुआ है। पायलट को खुश कर प्रियंका उन्हें यूपी के चुनाव में उतारकर चुनाव जीतने का मास्टर प्लान बना रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सियासी अनबन कोई नई बात नहीं है, जहां नीति में दखल देना शुरू कर दिया है। हालांकि साथ ही ये भी है कि प्रियंका गांधी भले ही सचिन पायलट की पैरवी कर रही हो, लेकिन उनके निशाने पर उत्तर प्रदेश का 2022 विधानसभा चुनाव है। यूपी में अपनी हालत सुधारने के लिए कांग्रेस जी तोड़ मेहनत करती हुई नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी और सपा के बीच सीधी होती लड़ाई के चलते हालात जस के तस बने हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस कश्मकश में फंसी हुई है कि कैसे पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी की छवि और लोकप्रियता को बचाए रखा जाए। सचिन पायलट ने पिछले एक महीने में उत्तर प्रदेश के 4 दौरे किए हैं। लखनऊ और कानपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा संभल के कल्की पीठ में संतों को संबोधित किया, तो अपने पैतृक गांव नोएडा के वेदपुरा पहुंचकर गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी जब लखीमपुर खीरी कांड के समय हिरासत में ले ली गई थी, तब सचिन पायलट को सड़क मार्ग से पश्चिम उत्तर प्रदेश के रास्ते लखीमपुर खीरी पहुंचने के लिए कहा गया था। बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर मतदाताओं की बड़ी संख्या है, जो कई विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मौजूदा समय में कांग्रेस के पास यूपी में कोई बड़ा और प्रभारी
गुर्जर चेहरा नहीं है, जिसके चलते प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट को जल्दी से जल्दी पश्चिम उत्तर प्रदेश में सक्रिय करना चाहती हैं। इसी के मद्देनजर वह लगातार सचिन पायलट को लेकर राजस्थान की बैठकों में शामिल हो रही हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रियंका गांधी का ये प्लान कितना कारगर होगा। सचिन पायलट की यूपी चुनाव में एंट्री आखिर कांग्रेस का बेड़ा पार होगा या फिर पिछले चुनाव की तरह इस बार भी कांग्रेस का फ्लॉप शो जारी रहेगा। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। चुनावी अखाड़ा में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। की विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24 हजार रिक्त पद और बैकलॉग के साथ समस्त खाली पद सब पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। अब आईएएस, पीसीएस, एनडीए और सीडीएस जैसी परीक्षाओं के लिए हम जैसे जरूरतमंद युवाओं को सरकार द्वारा 50,000 रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। समूह का और खा के पदों के लिए आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक भर्ती परीक्षाओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने माफ कर दिया है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न डॉक्टर का स्टाइपेंड 7.5